बरतानिया से आई अरबपति खातून आज 1 रुपए की मोहताज बन गई। 20 साल बरतानिया में अच्छी नौकरी की, करोड़ों कमाया, महंगी गाड़ियां रखी, शाहाना जिंदगी गुजारी। आज इस लाचार खातून के कैमरे पर आने के पीछे बहुत से महरक़ात हैं, लेकिन बदकिस्मती से अगर वो जिक्र किए तो इस माँ और बच्चे की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। कैमरे पर आने की वजह इस खातून की गोद में बैठा 7 साल का बच्चा है जिसका हार्ट का मसला है और इसका इलाज इंडिया या फिर अमेरिका में मुमकिन है। हुआ क्या था एकदम बच्चे को, तबीयत क्या ख़राब होगी, किस तरह हो गई इसकी? जब ये पैदा हुआ 16 अगस्त 2016 में ये पैदा हुआ, तो उस वक़्त ये मुझे बच्चा नॉर्मल नहीं लगा था। मुझे उस वक़्त लगता था कि बच्चा शायद, बच्चों को जॉन्डिस होता है, इसको भी था नॉर्मल बच्चों की तरह, तो वो शायद उससे भी बीमार है। लेकिन इसकी आइज़ का कुछ ऐसा था कि मुझे लगता था ये बच्चा ठीक नहीं है। डॉक्टर्स को जाके जब दोबारा इसको एडमिट करवाया गया, दिखाया गया, क्योंकि जॉन्डिस बहुत हाई पीक पे चला गया था, तो वहाँ उन्होंने इसको 10 दिन के बाद डायग्नोज किया कि आपका बच्चा हार्ट पेशेंट है। जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ मेरे बार बार पूछने पे भी डॉक्टर्स यहाँ कहते रहे कि अभी सर्जरी का टाइम नहीं है, बच्चा ठीक जा रहा है, पीए बैंड भी बिल्कुल ठीक जा रहा है, अभी ज़रूरत नहीं है। करते करते बच्चा 7 साल का हो गया। वहाँ से पता चला कि मेरा बच्चा अपनी एज सर्जरी की क्रॉस कर चुका है, और उन्होंने फिर मेरी बहुत हेल्प की। बेबी नहीं है इस वक्त साथ? हाँ, अल्लाह मियाँ है, सब हैं, सब नहीं भी हैं, अल्लाह मियाँ है, शुक्र अल्लाह का। अब बरतानिया में क्या करती थी? 20 साल आपने क्या किया वहाँ पे? यहाँ पे मैं PIA में स्टाफ इंटरनेशनल टिकटिंग का काम करती थी, टिकटिंग स्टाफ थी। और वहाँ पे मैं एक होटल था, अच्छा, उसमें एज ए रिसेप्शनिस्ट मैंने 9 साल जॉब की, और वो लाइफ बहुत अच्छी थी, बहुत खूबसूरत लाइफ थी, हर चीज़ वो मेरी ज़िंदगी फैमिली में। थी। अबीला मेरे साथ मौजूद है। ये जो हाथ में आप फाइलें देख रहे हैं मेरे, ये फाइलें वो सबूत है इस बच्चे का इलाज होने का, जिस पर तकरीबन $20,000 जो कि पाकिस्तानी मालियत 80 लाख बनती है। अबीला का बैकग्राउंड तो एक बिल्कुल एक मुख्तलिफ है, उसके मुख्तलिफ महरक़ात हैं, उसको डिस्कस करना शायद इस वक्त मुनासिब नहीं है क्योंकि इनके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। इस वक्त मकसद इस बच्चे की जान बचाना है कि इस खातून ने बरतानिया में रहते हुए किस तरह अपनी ज़िंदगी को एक वो ज़िंदगी गुजारी कि जिसका कोई तस्वर करना भी एक बड़ी बात है कि हाँ भी मैं भी ऐसी लाइफ गुजारूँ। ये खातून अपने इस बच्चे के लिए अगर सामने ये मीडिया पर अगर वीडियो पर सामने आई हैं, सिर्फ इस अपने बच्चे के लिए कि बच्चे की मैं जान बचा सकूँ, इस बच्चे के इलाज के लिए तकरीबन 80 लाख रुपया चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी का एक मुख्तलिफ बैकग्राउंड तो पीछे वो तो एक अलग चीज़ है, जो चीज़ें आप देख चुकी हैं और उसके बाद भी अपने आप को इस तरह स्टेबल रखना एक बड़ी बात है। फ़ाइल भरी हुई है और इसमें तो जहाँ देखा जाए तो हर चीज़ एक चीज़ प्रूफ है। हुआ क्या था एकदम बच्चे को, तबीयत क्या ख़राब होगी, किस तरह हो गई इसकी? जब ये पैदा हुआ 16 अगस्त 2016 में ये पैदा हुआ, तो उस वक़्त ये मुझे बच्चा नॉर्मल नहीं लगा था। मुझे उस वक़्त लगता था कि बच्चा शायद, बच्चों को जॉन्डिस होता है, इसको भी था नॉर्मल बच्चों की तरह, तो वो शायद उससे भी बीमार है। लेकिन इसकी आइज़ का कुछ ऐसा था कि मुझे लगता था ये बच्चा ठीक नहीं है। डॉक्टर्स को जाके जब दोबारा इसको एडमिट करवाया गया, दिखाया गया, क्योंकि जॉन्डिस बहुत हाई पीक पे चला गया था, तो वहाँ उन्होंने इसको 10 दिन के बाद डायग्नोज किया कि आपका बच्चा हार्ट पेशेंट है। अच्छा। माइंड ने एक्सेप्ट नहीं किया कि बच्चा हार्ट पेशेंट नहीं हो सकता, बड़ों को हार्ट का प्रॉब्लम होता है, बच्चे का कभी ना सुना था ना देखा था। वो लोग इको करवाना चाहते थे। जब इसकी इको करवाई तो उस वक़्त इको में आया कि इस बच्चे का तो दिल के 3 वॉल है ही नहीं, काम ही नहीं कर, है ही नहीं, यानी बने ही नहीं अल्लाह की तरफ से, और एक ही वॉल है इसके पास जो काम कर रहा है। वो एक्सेप्टेबल नहीं था, बहुत मुश्किल था वो चीज़। लेकिन फिर भी हम लोग इलाज के लिए लोगों से पूछना शुरू हो गए। उस वक़्त एक और बड़ी अजीब बात पता चली। सबसे पहले पंजाब कार्डियोलॉजी गए, अच्छा। सर्विस हॉस्पिटल। वहाँ जाके एक बात पता चली कि बच्चों का हार्ट का डॉक्टर और बड़ों का टोटल डिफरेंट होता है। बड़ों वाला डॉक्टर वहाँ पता चला कि वो कभी भी बच्चे का इलाज नहीं कर सकता, बच्चों के अलग से होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता लोगों से पूछते, डॉक्टरों की ही मदद से फिर चिल्ड्रन हॉस्पिटल के डॉक्टर के पास पहुँचे। उनसे पता चला कि इस तरह बच्चे का, ये आपके बच्चे में ये प्रॉब्लम्स है। फिर ये पता चला कि इसका ब्रेन तक ऑक्सीजन पूरा नहीं जाता,
इसका पीए बैंड करना पड़ेगा। एक ऑपरेशन था जो कि इत्तेफाक हॉस्पिटल में हुआ। अच्छा। विद इन 40 डेज आफ्टर बर्थ, विद इन 40 डेज इसका वहाँ पे इत्तेफाक हॉस्पिटल में एक मेजर ऑपरेशन हुआ, जिससे इसका लंग्स को और ब्रेन को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए पाइप्स को जोड़ा गया आपस में, जो कि बाय बर्थ कनेक्टेड नहीं था। उस मरहले से गुजरे तो फिर बस दवाइयों पे बच्चा आ गया, हर वक्त मेडिसिन और इसकी देखभाल। और उन्होंने कहा अब 1.5 साल के बाद इसकी ओपन हार्ट सर्जरी होगी, जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ मेरे बार बार पूछने पे भी डॉक्टर्स यहाँ कहते रहे कि अभी सर्जरी का टाइम नहीं है, बच्चा ठीक जा रहा है, पीए बैंड भी बिल्कुल ठीक जा रहा है, अभी ज़रूरत नहीं है। करते करते बच्चा 7 साल का हो गया। लास्ट अक्टूबर 2023 में इसको कुछ प्रॉब्लम आई ऐसी मेजर के ऑक्सीजन लेवल सैचुरेशन बिल्कुल गिर गए। अच्छा। और वो ब्रेन तक नहीं गई, वो 35 पे आ गई, जो कि नॉर्मल इसके लिए नॉर्मल जो है वो 82 है। ठीक है। 72 और बिटवीन 82 रहनी चाहिए, जो कि 82 से और इसकी हमेशा 82 रही। सही। उस दिन 35 पे 30 पे आ गई, जिससे मैं घबरा गई। जब इसकी रिपोर्ट्स चेकअप हुए, रिपोर्ट्स शेयर की गई, एक ग्रुप में भी हूँ मैं, हार्ट वॉरियर ग्रुप में पेरेंट्स के। वहाँ से पता चला कि मेरा बच्चा अपनी एज सर्जरी की क्रॉस कर चुका है। और उन्होंने फिर मेरी बहुत हेल्प की। शेरदिल फाउंडेशन और फाइज हार्ट टाइगर है, उन्होंने सब लोगों ने मुझे गाइड किया। और मैं कराची SAUT हॉस्पिटल पहुंची इनके रेफरेंस से। SAUT में डायग्नोज हुआ कि इसके पास जो लाहौर के हमारे डॉक्टरों के हिसाब से लेफ़्ट चैम्बर है इसके पास, वो लेफ़्ट पार्ट है इसके पास, लेफ़्ट चैम्बर है, वो लेफ़्ट नहीं है, इसके पास राइट चैम्बर है। अच्छा। जो कि यहाँ पे पाकिस्तान में ये लोग उसका ऑपरेट नहीं कर सकते। किन ममालिक में हो सकता है इलाज? यहाँ मुझे अगर अमेरिका में एक्सेप्ट करें, बोस्टन हॉस्पिटल अगर एक्सेप्ट करें, मैंने रिपोर्ट सेंड की हैं, और अभी इंडिया से तो मुझे एक्सेप्ट हो गया है। अब बरतानिया में क्या करती थी 20 साल, आपने क्या किया वहाँ पे? यहाँ पे मैं PIA में स्टाफ, इंटरनेशनल टिकटिंग का काम करती थी, टिकटिंग स्टाफ थी। और वहाँ पे मैं एक होटल था। अच्छा। उसमें एज ए रिसेप्शनिस्ट मैंने 9 साल जॉब की, और वो लाइफ बहुत अच्छी थी, बहुत खूबसूरत लाइफ थी। हर चीज़ वो मेरी फैमिली थी ज़िंदगी में, हर चीज़। कंफर्ट इन विक्टोरिया उस होटल का नाम है। उसका स्टाफ मेरे दिल में आज भी बसता है, वो मेरी फैमिली है। मेरी बहुत अच्छी ज़िंदगी वहाँ गुजरी, बहुत अच्छे लोग आज भी वो मेरे साथ। मूसा को देख के वो लोग सब एक साथ कनेक्ट हो गए हैं। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, जिनसे मैं कट गई थी वो सिर्फ ये पेज देख के, एक मैसेज देख के, वो सब मेरे साथ यूँ जुड़ गए हैं। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव सबके आते हैं, लेकिन जो चीज़ें आपने देखी, मेरे ख्याल में शायद मैं होता या कोई और भी होता ना, तो वो ज़िंदगी में शायद कंटिन्यू कर पाता कि मैं क्या से क्या बन गया। ये हौसला, ये हिम्मत, ये किस तरह कायम है बच्चे को देखकर? मदर हूँ 2 बच्चों की, अगर मैं हौसला छोड़ती तो मेरे बच्चे क्या करते हैं। तो मुझे माँ होने के नाते अपनी ड्यूटी तो पूरी करनी थी। उतार चढ़ाव तो आता रहता है, वो जाता नहीं है, वो आ जाता है तो शायद जाता नहीं है। तो इनको अपने पाँव पे तो खड़ा करना था। मैंने तो ज़िंदगी अच्छी भी जी ली, बहुत अच्छी भी जी, बहुत अच्छे घर से थी, फादर बहुत अच्छे थे, सब कुछ था, बहुत अच्छी जी ली अल्हम्दुलिल्लाह, कोई कमी नहीं देखी, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अब बच्चों को तो मैंने देखना था ना, एज ए सिंगल मदर, ये मेरी ड्यूटी। मैं माँ भी हूँ, मैं इसका बाप भी हूँ, इनका सब कुछ मैंने देखना है। आपके फादर क्या करते थे? ही वॉज इन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी, वो थ्रोट के कैंसर के साइंटिस्ट थे। बहुत अच्छी, आप सोच लें अब वो उस ज़माने की क्या लाइफ होगी। कोई भी नहीं है इस वक्त साथ? हाँ, अल्लाह मियाँ है, सब हैं, सब नहीं भी हैं, अल्लाह मियाँ है, शुक्र अल्लाह का। मैं जो रात को सोचती हूँ, जो दुआ करके सोती हूँ, वो सुबह मुझे कुछ ना कुछ उसका रिवार्ड मिलता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जितनी दफ़ा भी कहती हूँ, मैं सोचती हूँ वो बहुत कम है, बहुत ही कम है। इस वक्त कितना टाइम है इस बच्चे को, अगर तो इसकी लाइफ को 3 कंटिन्यू माह करना तो लगेंगे मुझे वीज़ा मिलने में, और इसकी तो मालियत भी तो। और जब मेरे फंड्स का हो जाए
कितने हैं? उस कोई पे 20,000 डॉलर पाकिस्तानी 80 लाख बनते हैं। अभी मेरा फंड रेजिंग स्टार्ट हुआ है, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस पे अर्जेंट लिखा हुआ है लेटर के ऊपर कि इसका हार्ट डैमेज की तरफ जा रहा है। इस बच्चे की ज़िंदगी बचाने में मैं समझता हूँ कि जितनी भी अगर ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी उन तक ये वीडियो पहुँच रही है तो आप काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप चाहें तो इनके जो नंबर है स्क्रीन पर चल रहा है उस पर कंफर्म भी कर सकते हैं। मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि मैंने सब रिपोर्ट्स पढ़ी हैं जिसमें ये चीज़ मेंशन है कि इस बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए टाइम बहुत कम है और लेकिन जो एक मिशन है वो एक बड़ा है, एक अच्छे पैसे जोड़ने के लिए। लेकिन अगर पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मैं सिर्फ उनसे गुजारिश करूँगा क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए शायद इतने ना लोग कर सकें, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनकी इनकम पाउंड्स में है, जिनकी इनकम डॉलर्स में है, वो खुदा के लिए आप इस बच्चे की जान बचाने में इस माँ की मदद करें। इस माँ का नंबर मैं स्क्रीन पर चला रहा हूँ। जितना हो सके सिर्फ मैक्सिमम 3 मंथ्स हैं, 3 मंथ्स में अगर ये बच्चा ठीक हो जाए तो इस माँ को कितना सुकून आएगा, कितना चैन मिलेगा, इसकी रूह को कितना ठंडक पहुँचेगी और ये बच्चा मज़ीद आगे ज़िंदगी स्पेंड कर सकेगा और अपनी कल को अपनी माँ का सहारा बन सकेगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।